नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राजस्थान कांग्रेस में राजनीतिक घमासान के बीच सचिन पायलट ने साफ तौर पर कहा है कि वे बीजेपी में शामिल नहीं होंगे और पार्टी नेतृत्व के सामने उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा वह अभी भी कांग्रेस ही हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हमारे डिप्टी सीएम खुद राजस्थान सरकार गिराने के डील कर रहे थे। हमारे विधायकों को पैसे का लालच दिया जा रहा है। मेरे पास सबूत हैं। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि अच्छा हिंदी इंग्लिश बोलना, अच्छा बयान देना ही सब कुछ नहीं होता। आपके दिल में क्या है, देश के लिए आपका कमिटमेंट क्या है, पार्टी की नीति विचारधारा के प्रति आपके कमिटमेंट को देखा जाता है। उन्होंने कहा कि सोने की छुरी प्लेट में खाने के लिए नहीं होती है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सचिन पायलट से अपील की कि वो जयपुर में अपने घर वापस लौट आएं। सुरजेवाला ने कहा, हमने सचिन पायलट का बयान देखा है कि वो बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं कि अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो बीजेपी की हरियाणा सरकार के सुरक्षा कवच से तुरंत बाहर निकल के आइए, उनके साथ सारी बातचीत बंद करिए और जयपुर में अपने घर वापस लौट आइए। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा को निजी क्षेत्र ऑपरेशन और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। अशोक लवासा दिवाकर गुप्ता की जगह लेंगे। दिवाकर गुप्ता का कार्यकाल 31 अगस्त को खत्म हो रहा है। पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान अशोक लवासा सुर्खियों में आए थे। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में क्लीन चिट दिए जाने का लवासा ने विरोध किया था। पूर्व वित्त सचिव लवासा अगले मुख्य चुनाव आयुक्त बनने की लाइन में थे। 2021 में सुनील अरोड़ा के रिटायरमेंट के बाद उन्हीं की बारी थी। हालांकि अशोक लवासा ने अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। सीबीएसई ने कक्षा 10वीं के रिजल्ट की घोषणा कर दी है। इस साल 91.46% छात्र पास हुए हैं, जिसमें 93.31% लड़कियां और 90.14% लड़के पास हुए हैं। अगर रीजन वाइज रिजल्ट की बात करें तो 12वीं की तरह 10वीं के रिजल्ट में भी 5% में त्रिवेंद्रम पहले स्थान पर रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बुधवार को कंपनी की 43वीं सालाना आम बैठक में घोषणा की कि गूगल जियो प्लेटफॉर्म में 7.7% हिस्सेदारी के लिए 33,737 करोड़ रुपए निवेश करेगा। मुकेश अंबानी ने बताया कि गूगल और जियो मिलकर एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने पर काम कर रहे हैं जो शुरुआती स्तर के 4G 5G स्मार्टफोन होंगे। उन्होंने कहा, जियो गूगल की साझेदारी का मकसद भारत को 2G मुक्त करना है। मुकेश अंबानी ने 5G की दिशा में कंपनी की योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा, जियो अपना 5G विकसित कर चुका है और कंपनी भारत में विश्व स्तर की 5G सेवा शुरू कर सकती है। उन्होंने कहा, 5G स्पेक्ट्रम उपलब्ध होने के बाद वो इसका ट्रायल शुरू करेंगे और 1 साल बाद इसे देना शुरू कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकांग को आर्थिक मामलों में प्राथमिकता देने को खत्म करने का आदेश जारी किया है। ट्रंप का यह फैसला हांगकांग में नए सुरक्षा कानून के लागू होने के बाद आया है। ट्रंप ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब हांगकांग का दर्जा भी मेनलैंड चाइना की तरह ही होगा। हांगकांग में कार्रवाई करने वाले अधिकारियों पर पाबंदी लगाने के कानून को भी ट्रंप की हरी झंडी मिल गई है। चीन ने अमेरिका के इस कदम की कड़ी आलोचना की है और कहा है कि वो जवाबी कार्रवाई करेगा। चीन का कहना है कि ये उसके आंतरिक मामलों में दखलंदाजी है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि चीन भी अपने हितों की रक्षा के लिए अमेरिकी लोगों और संस्थाओं पर पाबंदी लगाएगा। भारत में आज कोरोना वायरस संक्रमण के 29,429 नए केस सामने आए, साथ ही 582 लोगों की जान भी गई है। इसी के साथ देश में अब संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 9,36,181 पहुंच गया, जबकि कुल मृतकों की संख्या 24,309 हो गई। पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,33 लाख से ज्यादा हो चुकी है और इस वायरस के कारण अभी तक 5,78,000 से अधिक मौतें भी हो चुकी हैं। वहीं फिलहाल करीब 78 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं। अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 34,31,000 से अधिक हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 1,36,000 से अधिक है। वहीं ब्राजील में 19,26,000 पॉजिटिव केस हैं और 74,133 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।